जगत गुरु रामानंद स्वामी ने राम नाम को बीज मंत्र बताया। बीज का मतलब ये होता है कि यदि उसे जमीन में बोया जाए तो अनंत गुणा बन करके बाहर वापस निकलता है। यदि हमने एक बार राम का नाम लिया तो उसका फल हमें 1000 गुना राम के नाम का फल का मिल सकता है। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े जामे सदा उल्टे सीधे बीज। और भगवान का नाम चाहे आप किसी भी तरह से लो, रीझ करके लो या खींच करके लो, परंतु उसका फल तो वही मिलेगा, क्योंकि बीज को आप उल्टा डालो ज़मीन में या सीधा डालो, परंतु वो तो उगेगा ही उगेगा। इस तरह से राम के नाम का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और आप कर्म कुछ भी करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी हमेशा अभिरुचि, आपका ध्यान निरंतर भगवान के नाम में लगा रहे। भक्त रैदास जूते गांठने का काम करते थे, पर अपने मुंह से दिन भर राम नाम लेते थे। कबीरदास जी झुलाए थे, ताने बाने से चादरें बुनते थे, परंतु उनका मन हमेशा हरि संकीर्तन में ही लगा रहता था। जेनाबाई कंडे थेपती थी, पर हर कंडे की थाप के साथ बिट्ठल बिट्ठल बोलती थी। काम चाहे कंडा थेपने का करती थी, पर नाम हमेशा बिट्ठल का लेती थी। इस तरह से और गलत काम करने वाले भी हुए। जो सदना नाम का कसाई था, वह भी काम तो बहुत नीच कर्म करता था, परंतु नाम मुंह से हरि का लेता था, नारायण का लेता था। और गणिका नाम की एक वेश्या थी, वह भी गलत कार्य करती थी, पर भगवान का नाम हमेशा उसके जबान पे रहता था, तो इसलिए उन सभी के उद्धार हुए। ये तो प्रेम से भगवान का नाम लेते थे, परंतु कोई अगर प्रेम से नहीं ले और द्वेष के साथ में ले, बैर के साथ में ले, क्रोध के साथ में ले, तो भी भगवान का नाम असरकारी होता है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, राम सुमर मंगल दिशि दसो। यदि आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं लगे, आलस के साथ हो या अनिच्छा के साथ हो, फिर भी आप राम का नाम लोगे तो आपको दसों दिशा में वो मंगल करेगा। विवसऊ राम नाम नरक है, जन्म कोटि अग पाक तक दई। यदि किसी को विवश कर दिया जाए बोल राम, और वो नहीं बोल रहा है, अगर उसको विवश करके बुलवा दिया जाए तो भी उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर वो विवश होकर के बोल रहा है, और अगर सादर सुमिरन जो नर करई, भव सागर गोपति उतरई, और जो आदर के साथ में सुमरण करता है तो उसकी तो बात ही क्या है। वे संसार सागर को गाय के खुर में पड़े हुए स्थान में जितना पानी भरता है उसको सागर, भव सागर समझ करके तर जाता है। गोलोक में भगवान कृष्ण के चरण राधा जी दबा रही थी, तब उन्होंने एक जिज्ञासा जागृत की कि प्रभु, कंस आपका सगा मामा था, आपकी माँ को और पिता को उन्होंने कष्ट दिए, उनको जेल में रखा, इतनी यातनाएं दी, और आपका जन्म हुआ तब से आपके पीछे पड़ा, आपको मारने के लिए उसने कितने ही उपाय किए। अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, फिर उसके बाद में कोलिया पीर हाथी से आपको मरवाना चाहा, चाणूर मुष्टिक से आपकी हत्या करवाना चाहिए। आपके साथ में इतना सब करते हुए भी, इतना पापी था, फिर भी आपने अपने हाथों से उसका उद्धार क्यों किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा यही बात समझने की है। कंस अपने जीवन में जो कुछ भी करता था वो मेरे लिए करता था, जो कुछ भी सोचता था वो मेरे बारे में सोचता था, चाहे वो क्रोध के वशीभूत होकर सोचे, द्वेष के वशीभूत हो सके, बैर के वशीभूत होकर सोचे, परंतु का सोच हमेशा मेरे प्रति था। और जागता तो जागते गया, सपने में भी मैं उसे में ही आता था, इसलिए निरंतर मेरे प्रति, मेरे चरणों के प्रति उसका जो अनुराग था वह उसको फल दे गया और उसका उद्धार हो गया। इसलिए नाम श्रीमद् भागवत के अंत में एक श्लोक बहुत अच्छा लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो ही दुखहरणम
तम नमामि हरि पदम। ये जिसका नाम स्मरणीय सभी पाप का नाश करने वाला है और जिनको प्रणाम करते ही सब दुख दूर हो जाते हैं, उस ईश्वर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की भावना यदि हमारे मन में हमेशा बनी रहे तो निश्चित ही हमारा उद्धार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।